डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। खासतौर पर सक्रिय गैंगों के नेटवर्क और डिब्बा कॉलिंग के जरिए दी जा रही धमकियों को लेकर सदन में गंभीर चिंता जताई गई। इस मुद्दे को उठाते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और संगठित अपराध के बढ़ते प्रभाव को राज्य के लिए खतरनाक बताया। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि देश के बाहर बैठे अपराधी और जेलों में बंद कुछ लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेट कॉलिंग और तथाकथित डिब्बा कॉलिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यापारियों, उद्योगपतियों, बिल्डरों से लेकर छोटे परचून दुकानदारों तक को धमकियां दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन धमकियों का मकसद रंगदारी वसूलना और भय का माहौल बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि कई पीड़ित डर के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ मामलों में तो प्रकरण दर्ज तक नहीं किए गए। भाटी ने कहा कि केवल 2 सिपाहियों को किसी व्यापारी के घर के बाहर तैनात कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि गैंगस्टरों को संरक्षण देने वाला कोई नेक्सस सक्रिय है तो उसे तोड़ना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे तंत्र को कैंसर की तरह फैलता हुआ बताते हुए चेतावनी दी कि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति भयावह हो सकती है। विधायक ने गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों को अटैच करने, उनके आर्थिक स्रोतों को खत्म करने और नाबालिगों को अपराध में झोंकने वाले नेटवर्क पर विशेष कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार, मुंबई और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर संगठित अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसना होगा। उनका कहना था कि केवल छीट-फूट कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि राज्यव्यापी रणनीति बनानी होगी। मामले पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि सरकार गैंगों के खिलाफ पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऐसी घटनाओं पर 100% अंकुश लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल को जंगल राज करार देते हुए कहा कि उस समय व्यापारियों को खुलेआम धमकाया जाता था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। मंत्री ने सदन को बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जरिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साल 2024 में 36,484 टीमों का गठन कर 1,23,936 स्थानों पर दबिश दी गई। वर्ष 2025 में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रही। उन्होंने कहा कि अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि सरकार की ओर से ठोस और स्थायी कार्रवाई क्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़े पेश करने से स्थिति नहीं सुधरेगी, बल्कि ये बताना जरूरी है कि गैंग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए क्या दीर्घकालिक रणनीति है। जवाहर सिंह बेढ़म ने जवाब में कहा कि एजीटीएफ के जरिए न केवल प्रदेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि 50,000 रुपए के इनामी अमरजीत बिश्नोई को इटली से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सुधा कंवर और आदित्य जैन सोनी को भी विदेश से गिरफ्तार करवाया गया है। अमित शर्मा उर्फ जय पंडित और जगजीत सिंह जग्गा के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई गई। मंत्री ने कहा कि सरकार तकनीकी माध्यमों से हो रही आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है। इंटरनेट कॉलिंग और फर्जी सिम नेटवर्क के जरिए दी जा रही धमकियों का पता लगाने के लिए साइबर इकाइयों को सक्रिय किया गया है। उन्होंने दावा किया कि संगठित अपराध के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि यदि सदस्य नियमों के तहत प्रस्ताव लाते हैं तो इस विषय पर आधे घंटे की विशेष चर्चा करवाई जा सकती है। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया कि गंभीर विषयों पर तथ्यात्मक और नियम सम्मत तरीके से चर्चा की जाए ताकि प्रभावी समाधान निकाला जा सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।